नमस्कार, मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक आरोह, पाठ पहला, लेखक मुंशी प्रेमचंद। इस प्रथम पाठ के 4 पार्ट किए गए हैं। पहला पार्ट पहले हो गया, दूसरा हो गया। आज हम पढ़ेंगे इस पाठ का तीसरा पार्ट। इस पाठ को 4 टुकड़ों में बांटा है। तो देखिएगा किस प्रकार से पंडित अलोपदीन को उन्होंने हथकड़ी जैसे ही लगाई, जमादार बदलू सिंह को आदेश मिला। बदलू सिंह उनको हथकड़ी नहीं लगाना चाहता था और मन ही मन वो दारोगा साहब को गालियां दे रहा था। लेकिन वो पंडित अलोपदीन जितनी कोशिश वो करना चाहते थे, जितनी कोशिश वो कर रहे थे, पूरी कोशिश करते हैं, किंतु फिर भी उनकी एक न चली। एक बार भी जितना कोशिश किया सारा विफल हो गया। अंत में पैसे के बलबूते 5,000, 10,000, 20,000 इस तरह चलते चलते अंत में 40,000 रुपये भी देने के लिए तैयार हो जाता है पंडित अलोपदीन। किंतु उन्होंने कहा 40,000 तो क्या, 40 लाख भी मुझे अपने इस पद से नहीं रोक सकती। इसलिए मैं आपको हिरासत में लेता हूँ। जमादार बदलू सिंह को कहा इनको हिरासत में लो और इनको हथकड़ी लगाओ। जैसे ही जमादार बदलू सिंह पास जा कर के उनको हथकड़ी लगाता है, वो बिल्कुल स्तंभित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं और अंत में जा कर के मूर्छित होकर के पंडित अलोपदीन गिर जाता है। आज उनके जीवन में ऐसा झटका पहली बार आया है कि इतनी कोशिश करने के पश्चात भी उनको बंशीधर ने नहीं छोड़ा। इस बात को जानकर हो रही थी, आज तक मुझे किसी ने पकड़ा नहीं, सारे लोग मेरे नीचे काम करते हैं, मैं धन के बलबूते पर सबको खरीद लेता हूँ, किंतु आज इसको धन देने के पश्चात भी ये मेरे धन के बलबूते पर नहीं खरीदारा और मेरी इज्जत आज निश्चित रूप से मिट्टी में मिल जाएगी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। अर्थात सारे लोग विचार कर रहे थे ये पापी है, चोरी छिपे व्यापार करता है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है, आज इस संसार से पापी का पाप कट गया। उनके पकड़े जाने के पश्चात लोग उन पर विचार करते थे और लोग तो ये सोचते थे आखिर ये पकड़ा कैसे गया, किस तरह से ये चंगुल में आ गया, आज तक कभी चंगुल में नहीं आया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। मतलब जितने सारे डिपार्टमेंट में काम करने वाले थे वो सारे भयभीत हो रहे थे, गर्दनें चला रहे थे, विचार कर रहे थे आखिर पंडित अलोपदीन किस तरह से इनके चंगुल में आ गए, किस तरह से फंस गए। हाँ, जब दूसरे दिन पंडित अलोपदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गलानी, शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न रहती थी, इतनी भीड़ न होती होगी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद न रहा, क्योंकि जैसे अदालत में उनको ले जा रहे थे तो लोग उनकी बातों को जानने के लिए, पंडित अलोपदीन को देखने के लिए कि इतने बड़े आदमी को आखिर किस व्यक्ति ने किस प्रकार से अदालत का रास्ता दिखाया, ये जानने के लिए लोग अपने छतों पर भीड़ जमा हो गई। शायद इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी होगी, इतनी भीड़ तो शायद मेलों में भी नज़र नहीं आती होगी, इतनी भीड़ चारों तरफ जमा हो गई। पंडित अलोपदीन के पकड़े जाने पर उनको जब अदालत में ले जा रहे थे, उस समय लोग बाग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए,
उस नज़ारे को देखने के लिए विचार कर रहे थे। आखिर ये व्यक्ति पकड़ा कैसे गया, ये चंगुल में कैसे फंस गया। ये तो बड़ा तेज तरार था, किसी भी तरह से ये निकल जाता था, किंतु आज ये कैसे चंगुल में फंस गया। इतनी भीड़ हो गई कि मेलों में भी इतनी भीड़ नहीं होती, मेलों से भी ज़्यादा भीड़ यहाँ दिखाई दी। लोग छतों पर इतने इकट्ठे हो गए, दीवार और छत का पता तक नहीं चल रहा था। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलाउद्दीन इस अगाध वन के सिंह थे। किंतु जैसे ही वो अदालत में पहुंचे, अदालत के अंदर भी क्या उनकी बहुत चलती थी, बहुत पैठ वाले इंसान थे। सारे लोगों को पैसे के बलबूते पर खरीद सकते थे, जज को खरीद सकते थे, वकील को खरीद सकते थे। वहाँ जाने के पश्चात उस वन के अगाध शेर थे, एकमात्र शेर थे, क्योंकि उनके यहाँ जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय भी अंग्रेज़ लोग उनके यहाँ शिकार करने आते थे, और उन अंग्रेज़ जो अफसर्स जो होते थे उनकी वो रखवाली करते थे, उनकी पूरी व्यवस्था करते थे। इसलिए सभी लोगों का वो ध्यान रखते थे। पैसा उनके पास बहुत था, इसलिए अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से उन्होंने कर रखी थी। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलाउद्दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक, और अदालती चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। अर्थात डिपार्टमेंट के जितने सारे काम करने वाले लोग थे वो उनके खरीदे हुए मोहरे थे। वो जैसे ही डिपार्टमेंट में जाते वो सारे लोग उनके अपने हो जाते थे। समय समय पर हो सकता उनको कुछ डालते रहते होंगे। ऐसी स्थिति के अंदर जिस डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट वहाँ मौजूद थे सारे लोग उनके नीचे काम करने वाले थे, कोई भी उनकी खिलाफत करने वाले नहीं थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, सभी लोग अचंभा कर रहे थे। इसलिए नहीं कि अलाउद्दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि ये कानून के पंजे में कैसे आए। जितने सारे लोग थे अचंभा इसलिए कर रहे थे, आखिर ये कानून के चंगुल में कैसे फंस गया। बड़ा तेज तरार, बड़ा चालाक इंसान है, आखिर ये कानून के चंगुल में, कानून के गिरफ्त में कैसे फंस गया। ये जान करके लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी, बड़ी मुश्किल हो रही थी, आखिर कानून के पंजे में कैसे आ गए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। बहुत बड़ी तैयारी की गई, बहुत सारे वकीलों को बुलाया गया, क्योंकि वह इतना ताकतवर तेज व्यक्ति था कि उन्होंने पूरी सेना तैयार कर ली। वकीलों की जितने सारे वकील थे उनको खरीद डाला, जज को खरीद लिया। ऐसी स्थिति में फैसला तो उनके हक में ही आएगा ना। वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध छिड़ गया। एक तरफ न्याय था, एक तरफ धन था। एक तरफ न्याय और दूसरी तरफ धर्म। न्याय के मैदान हुआ, उसमें धर्म और धन की लड़ाई हुई। तो धर्म पर तो खड़े थे बंशीधर, और धन की तरफ खड़े थे पंडित अलाउद्दीन। बंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। बाकी लोगों के पास तो पूरी व्यवस्था थी, उनके पास में पूरी टीम थी, उनके गवाह थे, साथी थे, सब थे। पंडित की अलाउद्दीन के पास सब कुछ था, किंतु बंशीधर के पास, दारोगा के पास कुछ नहीं था। एकमात्र सत्य था, न उनके पास न गवाह थे, उनका साथ देने वाला भी वहाँ कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में जब वहाँ वकीलों के द्वारा अनेक प्रकार की बातें की गई, तो वकील तो आप जानते ही हैं, वकीलों को चाहिए सबूत तो नमक था, कोई बात नहीं है, लेकिन उन सबको मिटाया जा सकता है। कोई गवाह वहाँ मौजूद नहीं था, क्योंकि जितने सारे लोग थे वो सारे तो पंडित अलाउद्दीन के थे। इसके अलावा वकील उनके थे, चपरासी उनके थे, जज उनका था, और इसके अलावा क्लर्क उनके थे, गेट कीपर जिसको चौकीदार उनके थे। ये जितने सारे डिपार्टमेंट में काम करने वाले सारे उन्हीं के थे। अर्थात वो सब उनकी मात्र कठपुतली थे। इस तरह अदालत के अंदर बंशीधर की बोलने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ तक जज भी बिकाऊ, वहाँ जो
वकील वगैरह थे, प्रसिद्ध वकीलों को उन्होंने खरीद लिया और वो सारा मामला उनकी तरफ में तैयार करेंगे। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। उनके पास गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल, क्योंकि बंशीधर उनको क्या देता। उधर अगर मान लीजिए उधर जाते वो गवाह पंडित अलोपीदीन की तरफ, तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता, किंतु इधर बंशीधर की तरफ से उनको क्या मिलता। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। नया न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। कहने का मतलब उनके डिपार्टमेंट में काम करने वाले और बहुत सारे लोग थे, उन पर भी क्या है कि कर्मचारियों का पक्षपात था, नशा था। वो अपने काम को करते थे किंतु वो फिर भी तरीके से काम नहीं करते थे। वो सारे लोग, उनके कर्मचारी भी बिके हुए थे। अकेला आदमी क्या करता। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहाँ पक्षपात की बात करते हैं वहाँ पर न्याय तो क्या, न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहाँ न्याय तो उसको कभी मिलेगा नहीं। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया, क्योंकि वो तो एक पक्षी हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। अर्थात पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई, जो विरुद्ध कार्रवाई की गई, जो चीज़ें इनके सामने रखी गई, वो सारी बेकार और भ्रामक है, भ्रांति फैलानी है। वो एक बड़े आदमी है, वो एक बड़े भारी आदमी है। ये बात कल्पना के बाहर की है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। वहाँ जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने जवाब दिया कि बंशीधर का ज़्यादा वैसे गुनाह नहीं है, दोष नहीं है, किंतु एक भले मानुष को इतनी सारी तकलीफ़ देने की कहाँ ज़रूरत थी। एक भले मानुष को इस बंशीधर के कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ी। हम प्रश्न है कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। अर्थात नमक हलाली के कारण उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, उसका विवेक काम नहीं करे। बंशीधर के बारे में कहा कि उनकी बुद्धि, उनका विवेक काम नहीं करे, नमक हलाली उनको मिल गई है। ऐसी स्थिति में उनकी बुद्धि, उनका विवेक काम नहीं कर रहा है, बल्कि वहाँ कमियाँ पंडित अलोपीदीन की निकालनी थी, किंतु वे सारे लोग बिक गए और बिकने के कारण उन्होंने वहाँ अदालत के अंदर कमियाँ जो निकाली बंशीधर की निकाली, क्योंकि इनके डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग थे वो भी लालची थे, उनको कुछ मिल नहीं रहा था, उनको कुछ मिला नहीं। ऐसी स्थिति में वो स्पष्ट गवाह बन कर के भी सही गवाही नहीं दे पाए। उधर उन्होंने सभी लोगों को खरीद लिया, वकीलों को खरीद लिया, जज को खरीद लिया, क्लर्कों को खरीद लिया, चौकीदार को खरीद लिया। डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने सारे लोग थे उन सबको उन्होंने खरीद लिया। ऐसी स्थिति में परिणाम जो सामने आया वो तो पंडित अलोपीदीन के पक्ष में आएगा ना। तो पंडित अलोपीदीन के पक्ष में आया और यहाँ तक जज ने कहा कि भाई इनमें ज्ञान नहीं है, विवेक इन्होंने खो दिया। ऐसी स्थिति में आपने एक भल मानुस अर्थात पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आपने ऐसा करके गलत किया। ये बातें जब उनको सुननी पड़ी तो बहुत बुरा लगा। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, इस तरह से गलती तुम्हें नहीं करनी चाहिए। ये और कानून है। वकीलों ने फैसला सुना, वकीलों ने फैसला सुना। वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधों ने रुपए की लूट की। उनके जो साथ वाले लोग थे उन सबको उन्होंने बहुत रुपया दिया। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर
व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। बंशीधर बाहर निकले तो उनके जितने सारे लोग थे उन पर अनेक प्रकार की कीचड़ उछालने लगे, अनेक प्रकार के व्यंग उन पे करने लगे। चपरासियों ने झुक झुक करके सलाम किए, चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते, अर्थात इस तरह से वो सफल हो गए, अकड़ करके चल रहे थे। ये बंशीधर को बुरा लग रहा था। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक और विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। उन्हें मन में विचार किया कि लंबी चौड़ी दाढ़ी पहन रखी है, ये किस तरह से उपाधियाँ उन्होंने धारण कर रखी है, न्याय करने वाले कितने विद्वान हैं, लेकिन इनमें से एक भी व्यक्ति सम्मान का पात्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ने भी न्याय के विषय में नहीं सोचा, बल्कि जितने सारे डिपार्टमेंट के काम करने वाले थे वो सारे बिक गए। उन्होंने न्याय की बातों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, न्याय की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया। बंशीधर ने क्या धन से बैर कैसे मोल लिया? क्योंकि वो पैसा देना चाहता था। 40,000 रुपये तक की बात हो गई थी और 40,000 रुपये दे देते तो कोई बात नहीं होती, किंतु उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक 40,000 की बात करने के पश्चात भी उन्होंने 40,000 को भी ठुकरा दिया। जब कोर्ट में केस गया तो केस भी जीत गया, तो 40,000 से भी उनको हाथ धोना पड़ा। साथ में क्या है कि उनकी इज्जत और मिट्टी मिल गई, और ये भी कहा गया कि एक भले मानुस को समस्या का सामना करना पड़ा, भले मानुस को परेशानी का सामना करना पड़ा। जबकि पंडित अलोकदीन तो खुद चोर था, क्योंकि चोरी छिपे गाड़े रह जाते थे, किंतु उनके वहाँ लोग नहीं थे, गवाह नहीं थे। ऐसी स्थिति में उनको हारना पड़ा। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया। कार्यपरायणता का दंड मिला, जो कार्य किया उसका दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बहुत दुख हुआ। बहुत दुख होने के पश्चात परेशान होकर के घर की ओर आ गए। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। कहने का मतलब उनके पिताजी ने कहा था, बेटा हम पूर्णमासी वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो पूरा हो जाता है उसके पश्चात घटते 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 लुप्त हो जाता है, और ऊपरी आमदनी बहता स्रोत है। आप गर्ज वाले इंसान के सामने कड़क रहना, बेगर्ज इंसान के सामने कुछ नहीं करना। ये सारी बातें उनके पिता ने नौकरी पर जाने से पहले समझाया था। तो पिता को भी बहुत बुरा लगा और वो कह रहे थे, अरे मैंने इसको बहुत कुछ समझाया था, जाने से पहले उनको बहुत समझाया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठें और वहाँ बस वहीं सूखी तनख्वाह, अर्थात हमारे बुढ़ापे का सहारा भी तुम छीनना चाहते हो। अर्थात इसी तरह से कैसे काम चलेगा? हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। हमने काम किया, दिल खोल कर किया, हमें जो कुछ मिला वो लिया, आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। अरे तुम्हारे घर पर तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन बाहर आप इतना ढिंडोरा पीस रहे हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं, ये कहाँ की बात है? खेद ऐसी समझ बेकार है। पढ़ना लिखना सब अकारथ गया, पढ़ना लिखना सारा बेकार गया। इसके थोड़े ही दिन बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुर्वस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बूढ़े पिताजी को पता चला, सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंशीधर वहाँ से टहलने जाते तो अवश्य ही ये क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुँह से
बात न की। कहने का मतलब उनके इस तरह से व्यवहार करने के कारण उनके परिवार के जितने सारे लोग थे वो दुखी थे। इनकी माता भी दुखी थी, इनके पिता भी दुखी थे, इनकी पत्नी भी दुखी थी, क्योंकि पत्नी चाहती थी कि बहुत सारा पैसा आएगा, मैं बहुत सारे जेवर बनवाऊंगी, और इस तरह से उनकी व्यवस्था बिगड़ गई। इनकी माताजी अमरनाथ की यात्रा करना चाहती थी, पैसे के बिना अमरनाथ की यात्रा कैसे करेगी। ये सारी बातें इनके सामने प्रकट हो रही थी। जैसे ही ये घर पहुँचे, इनके पिता ने उनसे बात नहीं की। इनको बहुत समझाने की कोशिश की कि मैंने जाते समय आपको बहुत समझाया, किंतु आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, क्या किया जाए तेरा। बहुत दुखी होते हैं। परिवार के जितने सारे लोग इनको बहुत ज़्यादा उलाना देते हैं और बहुत ज़्यादा समझाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, ये भी बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, इन्होंने कर्तव्य निष्ठा के कारण सही कर्म किया, किंतु इन्होंने जो कुछ किया ठीक किया, किंतु क्या है कि अदालत वगैरह भी इनके पक्ष में तर्क नहीं दे पाई, बल्कि पंडित तौलुब्दीन का पक्ष लेकर के फैसला सुनाया। इस तरह से भी गए, उस तरह से भी गए। परिवार के लोग भी इनसे बहुत दुखी, बहुत नाराज़ हो गए। ये भी इस बात को जान करके बहुत दुखी हो गए। आज सिर्फ इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। ओके, बाकी कल।